हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं GSM राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक इन्फिनिक्स का फ़ोन है और इसमें फैक्ट चार्जिंग प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अभी इसमें लॉक लगा हुआ है, बाकी टच तो चल रहा है। ये देखो 2% बैटरी है और हम USB टेस्टर से चेक कर रहे हैं तो ये 300 मिली एम्पियर ले रहा है, 373 मिली एम्पियर ले रहा है और चार्जिंग यहाँ पर पकड़ रहा है। ऑन कंडीशन में हमारा फ़ोन है वो चार्जिंग पकड़ रहा है। एक बार मैं USB को घुमा कर चेक कर लेता हूँ। कभी का कुछ फ़ोनों का जो USB है वो एक तरफ की DMDP ख़राब हो जाती है, फिर कुछ दिक्कत बन जाती है चार्जिंग जैक में, तो उस टाइम भी हमारे लिए पिन को चेंज करके देखना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से हमारा वही है 367 या फिर 350 के आसपास मिली एम्पियर ले रहा है। तो ये फैक्ट चार्जिंग में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ से हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और किस तरीके से कहाँ से चेक करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बड़ा काम कर बैठते हैं मगर फॉल्ट बहुत छोटा होता है। वही कंडीशन इस फ़ोन में हुआ है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम जो DMDP की लाइन है वो चेक करेंगे कि DMDP की जो लाइन है वो हमारी ओके है, उस पर कोई शॉर्ट तो नहीं है। दोनों पर जो GR है वो बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अभी GR चेक कर रहे हैं तो हमारे लिए 523 का मिल रहा है, एक पॉइंट पर 523 और दूसरे पर कितना मिल रहा है 522, यानी सिमिलर मिल रहा है GR। तो दोनों का सिमिलर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन है वो ओके कंडीशन में है। अब एक बार हम प्रॉप्स चेंज करके और वैसे भी देख लेते हैं दोनों को, तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। DMDP दोनों लाइनों पर हम चेक कर रहे हैं। एक बार प्रॉप्स को चेंज किया है, DMDP को ही चेक कर रहे हैं तो 1600 मिल रहा है, यानी कि हमारा ये लाइन बिल्कुल ओके कंडीशन में, कोई भी प्रॉब्लम इनमें नहीं है। ठीक है, अब हम आगे का प्रोसेस यहाँ पर करते हैं। चार्जर लगाते हैं और चार्जर लगाने के बाद हम DMDP की लाइन पर ये देखेंगे कि हमारा शॉर्ट बन रहा है, शॉर्ट हो रही है आपस में या नहीं हो रही है। और इसके लिए आपको फास्ट चार्ज नहीं लगाना है। अगर फास्ट चार्ज लगाओगे तो इस पर वोल्टेज बनेगा और नॉर्मल चार्ज लगाओगे 10 वाट वाला तो इस पर बीप आएगी, शॉर्ट आएगी। ये देखो 36 की रीडिंग मिल रही है, 36 का, और बीप के साथ मिल रहा है। इससे हमारे लिए पता चलता है कि DMDP की लाइन चार्ज लगाने के बाद शॉर्ट हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है। तो ये भी हमारा ओके कंडीशन में है। तो अभी तक तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जो BWatch की लाइन है उस पर वोल्टेज चेक करेंगे। BWatch की लाइन पर हमारे लिए चार्जिंग जैक से, चार्जिंग पोर्ट से हमारा पूरा वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। हमारा ये BWatch का लाइन है तो देख सकते हैं 5 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो चार्जिंग जैक है वो हमारे लिए मदरबोर्ड तक पूरा 5 वोल्ट दे रहा है। अब हम चेक करेंगे इस फ़ोन में हमारा OVP IC कहाँ पर है। कई बार ऐसा होता है कि OVP IC ख़राब हो जाती है तो OVP IC तक वोल्टेज तो प्रॉपर मिलता है बट OVP आउट वोल्टेज है वो कम करके निकालती है, कम भेजती है। तो उस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पर। वैसे फैक्ट चार्जिंग का प्रॉब्लम कई जगह से होता है, बस हमारे लिए चेक करना पड़ता है प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है, तो स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सील लगा हुआ है, इसके नीचे हमारी OVP IC होगी, उस IC को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी OVP IC है वो ख़राब तो नहीं है। तो इसका सील्ड है वो कट करके निकाल लेता हूँ मैं। और इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो हमारी आई स्कैनिंग से हो सकता था, बट कुछ नहीं बोल सकता। आप ध्यान से देखो इस वीडियो को, उसके बाद आपको पता चलेगा। सील्ड को मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर हमारी OVP IC लगी हुई है। तो यहाँ पर मदरबोर्ड में हम जो चार्जिंग का जब पत्ता है उसको लगा देते हैं, बैटरी को भी लगा देते हैं। उसके बाद देखेंगे OVP IC हमारे लिए, हमारे मदरबोर्ड के लिए जो वोल्टेज है वो पूरा दे रही है नहीं दे रही है। और ये हमारा USB टेस्टर, ये DC मशीन का भी काम करता है और चार्जिंग पोर्ट का भी काम करता है। तो इसे आप बाय करना चाहते हैं तो हमसे खरीद सकते हैं, 1000 रुपये का है। इसमें आप DC मशीन का भी काम में ले सकते हैं।
तो यहाँ पर हम OBP जो IC है उस पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, OBP के इन और आउट दोनों लाइन पर हमारे लिए 5 वोल्ट मिलना चाहिए पूरा प्रॉपर। बैटरी लगने के बाद बैटरी लगा हुआ होना चाहिए। देखो 5 वोल्ट मिल रहा है हमारा, और ये देखो इस पर भी हमारा 5 वोल्ट मिल रहा है। तो इससे हमारे लिए पता चलता है कि इसकी OBP IC भी ठीक ही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई DMDP की लाइन भी ठीक है, OBP IC भी ठीक है, वोल्टेज भी मदरबोर्ड तक पूरा मिल रहा है, बट फैक्ट चार्जिंग क्यों दिखा रहा है। तो एक बार हम यहाँ पर ये IC लगा हुआ, पेस्ट लगा हुआ है, चार्जिंग IC है, पेस्ट लगा हुआ है। चलो इस IC पर हम बाद में काम देखेंगे। एक बार मेरा मन नहीं मानना, इसकी जो OBP IC है उसको बाईपास करके देख लेते हैं। वैसे जो OBP IC है वो हमारी ख़राब नहीं है, बट कहीं हद तक मेरा मन नहीं मानना। एक बार इसको मैं बाईपास करके देख लेता हूँ, तो शायद प्रॉब्लम हो भी सकती है। वैसे हम जो मल्टीमीटर के हिसाब से देख रहे हैं, मल्टीमीटर के कहने से तो हमारे लिए ये OBP IC ख़राब लग नहीं रही है। जब भी हम ट्राई कर लेते हैं, कभी कभी हमारे कुछ वीवो के फ़ोनों पर ऐसा देखने के लिए मिला है, तो उसमें OBP IC बाईपास करने के बाद चार्जिंग जो फैक्ट चार्जिंग की प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व आउट हो गई है। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, 1 मिनट का काम है इसको बाईपास करने में। तो हमारा जो इन लाइन है और जो आउट लाइन है OBP का, उस लाइन को हम यहाँ पर जंपर कर देंगे। उसके बाद ये IC है वो बाईपास हो जाएगी। और इसका जो सैमसंग का OBP IC बाईपास करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। अभी ये इन्फिनिक्स टेक्नो के फ़ोन है, इनका जो बाईपास का तरीका जो पहले करते आ रहे थे वही तरीका है, बट सैमसंग में चेंज हो गया है। तो सैमसंग के लिए मैंने वैसे तो वीडियो बना रखा है, बट स्पेशली किसी दिन फ़ोन आता है तो मैं बना दूँगा। तो यहाँ पर हमने OBP IC को बाईपास कर दिया है। अब यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि सॉल्व हुआ होगा, क्योंकि OBP IC है वो हमारी ठीक ही है, बट मन नहीं मानना था, तो इसको भी हम क्लियर ही कर लेते हैं। तो एक बार फ़ोन को मैं ऑन कर लेता हूँ, ऑन करके देख लेंगे। फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, जूम आउट कर देते हैं। अभी पूरा ऑन होने के बाद ये एम्पियर लेगा। अभी ये एम्पियर बहुत ना के समान ही लेगा भाई, थोड़ा सा एम्पियर बड़ा है हमारा। पहले 370 के आसपास ले रहा था, 370 मिली एम्पियर, अब 400 प्लस जा रहा है, बट अभी भी ये फैक्ट चार्जिंग है। देखते हैं सेट ऑन होता है तो जब तक कि ये ऐसी फैक्ट चार्जिंग में ही आता है, बट जैसे सेट ऑन हो जाता है उसके बाद फैक्ट चार्जिंग तो हट जाता है। बट सेट ऑन हो चुका है उसके बाद भी ये फैक्ट चार्जिंग में। तो एक बार मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा से लगाता हूँ और उसके बाद भी ये फैक्ट चार्जिंग में है। फ़ोन में चार्जिंग चल गई है, बट जो USB टेस्टर है उसमें 300 मिली एम्पीयर ले रहा है। फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद वीडियो को रोका मैंने, पहले समझा इसमें फ़ॉल्ट कहाँ से है। उसके बाद हमारे लिए पता चला कि इसमें फ़ॉल्ट थोड़ा सा अजीब ही है। अब देखो 500 मिली एम्पीयर लेने लगा। अभी यहाँ पर हमारे लिए कुछ फ़ॉल्ट समझ में आया है। यहाँ पर हमारा जो OBP IC है या फिर जो प्लस पत्ता है चार्जिंग का या फिर डिस्प्ले वाला, एक में ही है दोनों। यहाँ पर हम थोड़ा सा दबा रहे हैं मदरबोर्ड को, तो ये एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, जैसे कि 700 मिली एम्पियर लेने लगा। एक बार मैं हाथ हटा के दिखाऊंगा। ये देखो, अब ये देखो हाथ मैंने हटा दिया तो ये एम्पियर कितने लेने लगा, 200। अब मैं दबाता हूँ नीचे को मदरबोर्ड को, तो ये देखो कितने लिया, 600 लेने लगा। कहने का मतलब ये है कि इस फ़ोन में कोई भी कंपोनेंट ख़राब नहीं है, ये हार्डवेयर इशू है। हो सकता है पटका हुआ फ़ोन हो। तो यहाँ पर देखो 1.5 एम्पियर भी लेने लगा दबाने के बाद। तो जब भी तो मेरे लिए लग रहा था कि सारे कंपोनेंट है, सारी जो लाइन है वो ओके कंडीशन में, बट हमारा फैक्ट चार्जिंग प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो ये मैंने वीडियो रोक दिया था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ट्रेसिंग किया। ट्रेसिंग हमारे लिए तो पता ही चल रहा कि सही है, बट थोड़ा सा मैंने देखा समझा इस चीज़ को। बाद में हमारे लिए पता चला कि इसका जो चार्जिंग सेक्शन में कोई कंपोनेंट है वो ड्राई सोल्ड है या फिर डिसकनेक्टेड है, प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर चार्जिंग सेक्शन में हमारे लिए जो OBP IC है वो हमने बाईपास कर रखा है, इससे कोई भी हमारे लिए फ़ायदा नहीं मिला। तो इसको हम जंपर को हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा चार्जिंग सेक्शन में 4 कंपोनेंट लगे हुए हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट लगे हुए हैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। ये जंपर मैंने हटा दिया
4 कंपोनेंट हमारे चार्जिंग सेक्शन में कौन कौन से हैं यहाँ पर हमने दबाव दिया है उसके नीचे। एक तो हमारा चार्जिंग आईसी है, उसके बगल में कैपेसिटर है, उसके बगल में कॉइल है और हमारा रजिस्टर है 033 जो R033 है, ये हमारा रजिस्टर है। यानी कि 4 कंपोनेंट हैं और चारों कंपोनेंट को हम मूव कराएंगे हीट करके। तो थोड़ा सा फ्लैग स्विच डालते हैं और चारों कंपोनेंट को हम 1 बाई 1 मूव करा देते हैं। हो सकता है चार्जिंग आईसी का कोई पैड ड्राई सोल्ड हुआ हो, कॉइल का ड्राई सोल्ड हुआ हो, कैप का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम पहले आईसी हिलाएंगे, उसके बाद हम कैपेसिटर को हिलाएंगे, उसके बाद कॉइल को, फिर रजिस्टर को। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया, आपके सामने ही लाइव हो रहा है, बट थोड़ा सा जो काम को समझा है वो मैंने वीडियो रोक कर करा। ये देखो हमारे लिए फॉल्ट मिल गया। ये रजिस्टर है हमारा जो वीवैट की लाइन पे लगा हुआ है, चार्जिंग आईसी से हमारे वीवैट की लाइन से है। ये एक तरफ से इसका जो पतरा है वो टूट गया है, इसका जो कॉपर का जो परत है वो टूट गया है। उसकी वजह से ये नीचे को दबा के कनेक्ट हो जा रहा था रजिस्टर, उसके बाद चार्जिंग चल जा रहा था और ये डिसकनेक्ट होने की वजह से फेक चार्जिंग में था। तो इसकी जगह हम दूसरा रजिस्टर भी लगा सकते हैं, बट पहले हम इसको उल्टा लगा के देख लेते हैं, क्योंकि एक परत ऊपर की साइड में बचा है और नीचे की साइड में टूटा है। तो उल्टा करके लगा देते हैं इस तरीके से, तो एक तरफ हमारा जो परत है वो ठीक है। अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम चेंज कर देंगे। तो ये देखो हमने कहाँ से कहाँ तक देख लिया और हमारा जो फॉल्ट है वो छोटा सा निकला। तो वही मैं बोल रहा था कि कभी कभी हमारे सामने फॉल्ट होता है, बहुत छोटा सा फॉल्ट होता है कि हम बड़ा काम कर लेते हैं। तो ये कंडीशन ये में हुआ। तो देख सकते हैं वो एक रजिस्टर लगा हुआ उल्टा करके लगाया है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले हम ठंडा कर लेंगे, थोड़ा सा पेट्रोल यूज करेंगे, यहाँ पर पेट्रोल से ठंडा करेंगे दोनों तरफ। उसके बाद मदरबोर्ड को इसकी बॉडी में लगा के चेक करेंगे। अभी यहाँ पर ठंडा हो गया, थोड़ा बहुत गर्म है अभी, तो जब तक ठंडा हो जाएगा, अभी गर्मियों का मौसम है तो थोड़ा सा टाइम लेता है ठंडा होने में मदरबोर्ड को। तो यहाँ पर बैटरी को भी लगा देंगे और हमारा जो डिस्प्ले कनेक्टर है, डिस्प्ले पत्ता है, उसमें चार्जिंग का भी पिन है, उसको भी हम एक में ही लगा देंगे। बैटरी को लगाते हैं, उसके बाद हम चार्जिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं यूएसबी टेस्टर लगाता हूँ। यूएसबी टेस्टर ये देखो अभी हमारा एम्पियर क्या लिया, अभी कुछ भी नहीं लिया। अभी डिस्प्ले में हाँ ये देखो 1 एम्पियर लेने लगा, 1 एम्पियर से ऊपर ये कंजप्शन करने लगा। अभी चार्जिंग चलेगी, उसके बाद एम्पियर बढ़ जाएगा। ये देखो 1.5 एम्पियर लेने लगा। तो देखो भाई हमारा जो फॉल्ट है वो कहाँ पर निकला, कहाँ से कहाँ पर चेक करा, तो सब कुछ हमारे लिए सही पाया है। उसके बाद हमारे लिए पता चला कि जो रजिस्टर है उसकी पपड़ी उधर गई थी, किसी ने ज़्यादा माल लगा दी, घर पर झगड़ा हो गया पति पत्नी में और सेट को फेंक के मार दिया। उसके बाद रजिस्टर को सज़ा मिली। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।